Hello students, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 7th maths chapter number 1 integers. In previous class I have already discussed closure property and commutative property of subtraction, and the third property related to subtraction is associative property. Today we discuss it. Right now consider the integer 4 minus 5 and 11. मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप सब्सट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी. अब ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है ये इक्वल है कि नहीं है. मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो होता है कि नहीं होता. यहां माइनस का साइन इसलिए लिया है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन अपन रीड कर रहे हैं. ओके, आई विल टीच यू प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन. दैट्स व्हाई हियर minus sign is used. So a is equal to 4, b is equal to minus 5 and c is equal to 11. ये एग्जाम्पल लिया. a is equal to 4, b is equal to minus 5 और ये माइनस किसका है, फॉर्मूला का, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस एज इट इज, एंड c की वैल्यू कितनी है 11 पुट कर दिया. अब इसे सॉल्व करेंगे तो in bracket 4 minus minus plus 5 and then minus 11 as it is. तो यहां क्या आएगा, 4 plus 5 9 minus 11 as it is. आंसर में क्या आएगा, minus 2. यहां कोई साइन नहीं है तो क्या एज्यूम करते हैं, प्लस. प्लस माइनस, माइनस मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का. तो 11 में से 9 गया, कितना आएगा 2 का. 11 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हुआ 2, एंड देन साइन किसका आएगा, माइनस का आंसर में. तो यहाँ क्या लगाया, माइनस साइन. -2 इज द आंसर. एंड देन a माइनस b माइनस c इन ब्रैकेट. अब a की वैल्यू कितनी है 4, देन माइनस, देन इन ब्रैकेट -5 जस्ट बिकॉज b की वैल्यू कितनी है -5, एंड देन माइनस का साइन, एंड देन c की वैल्यू कितनी है 11. ओके, सो 4 माइनस इन ब्रैकेट -5 -11. तो क्या होगा, is equal to 4 minus as it is -11 minus 5 minus 16, and then सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 16. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, इज इक्वल टू 20. ओके, तब यहां पे आप देखो -2 है और यहां कितना आ रहा है 20. सो a माइनस बी माइनस सी, जो कि हमने ये निकाला हुआ था, ये फाइंड किया था, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी -2, एंड a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आई 20. ये इक्वल नहीं है. यहां आप दे सकते हो -2 एंड 20 इक्वल नहीं होता. ये किस केस में है, सब्ट्रैक्शन के केस में होता है. ओके, सो हियर 4 माइनस 5 इन ब्रैकेट एंड देन -11 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस इन ब्रैकेट -5 -11 इज नॉट इक्वल टू. देन both are not equal. Then we conclude that subtraction is not associative for integers.
for integers just because the values are different. That is, if a, b and c are any integers, then a minus b minus c is not equal to a minus in bracket b minus c. And then the question is subtract first 18 from 12. अब आपने ऐसा किया डायरेक्ट, आपने क्वेश्चन देखा एंड किया 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा गलत. ओके, यहां 18 में से 12 को माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा है. क्या बोल रहा है? 12 में से 18 को माइनस करने के लिए. मीन्स 12 माइनस 18. ओके, अब आप इसे कैसे फाइंड करोगे? इसका एक प्रोसेस होता है. 12 लिखा एंड देन माइनस 18 को पुट कर दिया ब्रैकेट में, एंड देन यहां कोई साइन नहीं है तो लगा दिया क्या? प्लस. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना? -6. दिस इज योर आंसर. अब ये सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व कैसे होगा? सेम प्रोसेस. 12 प्लस माइनस का इंटू माइनस 18. ये वाला स्टेप लिखना जरूरी होता है यहाँ पे. ओके, एंड देन यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है. अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा? माइनस का. मीन्स सब्ट्रैक्ट होंगी ये वैल्यूज. ओके, मीन्स 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 6. और साइन किसका आएगा? साइन आएगा ग्रेटर नंबर का. अब 12 और 18 में से ग्रेटर कौन सा है? 18 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का. तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस. तो -6 इज द आंसर. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज -20 फ्रॉम 25. ओके, अब क्या करना है? माइनस करना है. -20 फ्रॉम 25 मीन्स 25 माइनस इन ब्रैकेट -20 मीन्स 25 में से -20 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या लगा है इसके लिए? माइनस. किसको करना है? -20 को. तो -20 एज इट इज लिख दिया. और ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि माइनस एंड माइनस 2 साइंस है. यहाँ पे हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अलग अलग करने के लिए ब्रैकेट यूज करना होता है. एंड देन 25 माइनस एंड माइनस का इंटू ब्रैकेट मीन्स इंटू क्या होता है? प्लस. एंड देन 20. सो हियर 5 and 2 to 4 means 45, and the sign is from the greater number is 25. Here plus sign, so plus sign is in answer. So the exercise 1.1, the first question is fill in the blanks. मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी. These all are negative numbers and these all are positive number, and 0 neither positive nor negative. Okay, this is also called negative integer and this is also called positive integer. Okay, so the first question is, अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स छोटे होते जाएंगे. So the question number 1 is every negative integer is
blank then every positive integer. अब जब आप देखोगे नेगेटिव इंटीजर एंड देन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर की किधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर लेस देन होगा, तो एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन every positive integer. And then question second, every positive integer is blank then 0. अब 0 से कंपेयर करना है तो 0 से क्या करेंगे, 0 पे एक हाथ एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स पे एक हाथ. ओके, सो 0 इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर is greater than 0. Okay, positive integer is greater than 0 just because ये राइट में है 0 के, तो आप क्या लिखोगे, every positive integer is greater than greater than 0. And then third question, every negative integer is blank then 0. अब नेगेटिव इंटीजर पे एक हाथ एंड देन 0 पे एक हाथ, सो नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0, क्योंकि 0 के कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0. ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आई हैव बीन कंप्लीटेड एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ आई गिव इट टू यू फॉर होमवर्क. And then question number 2, arrange the following integers in ascending orders. Ascending orders means from smallest to the greatest. From smallest to the greatest. अब smallest इसमें कौन सा है, मैंने आपको बताया था जो माइनस की वैल्यू होती है वो उतनी ही ज्यादा छोटी होती है, मीन्स सबसे पहले किसमें जाएंगे, माइनस की वैल्यूज में, क्योंकि सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट वन सबसे पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, -5, एंड देन साइन लेस देन का एंड देन -3. इसका मीनिंग है कि -5 जो है वो -3 से छोटा है, -5 इज स्मॉलर देन -3 एंड देन -2. Okay, -5 is smaller than -3 and -3 is smaller than -2. and then कौन सा आएगा, 0. फिर पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, नेगेटिव नंबर्स कंप्लीटेड एंड देन पॉजिटिव नंबर, देन 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पहले 4 आएगा फिर क्या आएगा, 8. मीन्स the smallest value is -5 and the greatest value is 8. Okay, and then question number 3, I give you for homework. In question number 3, arrange the following integers in descending order. अब descending order इसमें पूछा गया तो क्या करेंगे, पहले आएगा descending order में सबसे बड़ा, which means that from greatest to the smallest. Okay, यहाँ क्या आएगा, greatest and then sign change हो जाएगा, means ये वाला साइन आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा साइन आएगा, ये वाला, एंड देन यहाँ पे ग्रेटेस्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर देन सबसे छोटा, मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स. When a positive integer and a negative integer are added, we always get a negative integer. This is false statement. Why? For example, first example, okay,
ये आपको लिखना नहीं है। ओके, फर्स्ट में क्या है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर विच मीन्स दैट कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव इंटीजर +2 ले लिया, एंड देन एंड अ नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेगेटिव इंटीजर लिया मीन्स 4 ले लिया, -4 आर एडेड, एडेड मीन्स ऐड करना है, तो ऐड के लिए कौन सा साइन लगाया, प्लस का, एंड देन प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकते तो क्या किया, इन ब्रैकेट कर दिया। सो द आंसर इज +2 + -4। अब यहां क्या होगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का, मीन्स 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा आंसर में 2, एंड देन ग्रेटर नंबर का साइन मीन्स माइनस का साइन आएगा। दिस इज द आंसर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो है, ओके, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है मीन्स जैसे हमने ले लिया -2 प्लस इन ब्रैकेट +4 मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है उसे नेगेटिव ले लिया एंड देन सेकेंड वैल्यू को क्या लिया, पॉजिटिव। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 प्लस 4 प्लस एंड प्लस का इंटू क्या होगा, +4 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का, तो 4 में से 2 गया 2, एंड ग्रेटर नंबर का साइन आएगा मीन्स प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, +2 भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। लेकिन केवल नेगेटिव नहीं मिलता, पॉजिटिव भी मिल सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सेम एज इट इज, सेकेंड क्या होगा, ट्रू, थर्ड क्या होगा, फॉल्स। Second one is when two positive integers are added, we get a positive integer. Means अगर मैंने लिया +2 and then +4, when two positive integer are added, added means यहाँ क्या लगाया, प्लस का साइन, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का ही मिलेगा। ऑलवेज कितना आएगा, 6, 4 + 2 6। तो वही वो कह रहे हैं स्टेटमेंट में, when two positive integers are added we get a positive integer, so this statement is true। and then third one is when two negative integers are added we get a positive integer, no, false, we get a negative integer when two negative integers are added, means यहाँ माइनस का साइन है एंड देन यहाँ भी माइनस ले लिया, ये कौन सा है, थर्ड। ओके, सो -2 प्लस माइनस यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, और यहाँ आंसर में क्या आएगा, माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ऑपरेशन प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का यानी माइनस का, और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड देन फोर्थ वन इज व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट a negative integer, we get a negative integer. This statement is true. So the question number 4 are completed and today's class is also completed. Thank you.